नमस्कार दोस्तों, आज हम जो पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो ईस्टर्न रेलवे द्वारा आयोजित वेस्टर्न रेलवे के बड़ौदा डिवीज़न द्वारा आयोजित ग्रुप सी से डी के लिए लेवल 2 और 3 के एलडीसी कोटा के तहत आयोजित किए गए पेपर को सॉल्व करेंगे। ये टीसी, टीएनसी और सीसी के लिए प्रमोशनल एग्जामिनेशन हुआ था, 6 मार्च को हुआ था और ये 2 घंटे का पेपर है। कुल मार्क्स 100 हैं और क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो 50 करना है। इसमें टोटल 55 क्वेश्चन हैं। जो फर्स्ट 50 क्वेश्चन होंगे उनको वो जांच करेंगे। अगर आपने ज़्यादा सॉल्व कर लिया है तो जो पहले 50 क्वेश्चन होंगे वो उनको जांच करेंगे। इसमें हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स अलॉट किए गए हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और आंसर जो आप करेंगे उसमें कोई करेक्शन, कटिंग, ओवरराइटिंग, इरेजिंग या फिर किसी तरह की स्कोरिंग ऑफ नहीं टिक किया, मतलब जो भी है मॉडिफाई नहीं कर सकते, कुल मिला के यूँ कहें तो। ठीक है, तो चलिए ये इंस्ट्रक्शन आपको अंग्रेजी में आपने पढ़ा, अब आप हिंदी में एक बार देख लें। ये इंस्ट्रक्शन आपके सामने स्क्रीन पे है और फिर हम आगे सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चन को। फर्स्ट 31 क्वेश्चन जो होंगे उनको आज फर्स्ट पार्ट में हम सॉल्व करेंगे। ये जैसे रिसीव हुआ है उसी के हिसाब से ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, धुंधला दिख रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसे पढ़ लेते हैं। हिंदी में पहले पढ़ते हैं। 2 ट्रेनें क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज गति की ट्रेन धीमी गति की ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पूरी तरह से 5 सेकंड में पार करती है। तो तेज गति की ट्रेन की लंबाई है मीटर में। 2 trains are running at the speed of 40 kilometers per hour and 20 kilometers per hour respectively in the same direction. The fast train completely passes a man sitting in the slow train in 5 seconds. The length of the fast train is in meters. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो है वो सापेक्ष चाल को निकालना पड़ेगा। सापेक्ष चाल को निकालने के लिए ये जो आप देख रहे हैं, सापेक्ष चाल को निकालने के लिए पहले ये 40 किलोमीटर और इनको माइनस करेंगे और फिर इसको हम मीटर सेकेंड में बदलेंगे। यानी कि अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो 20 आ जाएंगे और इसको 5/18 से, आप नंबर पे नहीं जाएं, यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ उस पर ध्यान रखें। तो ये हो जाएगा 20/25 100 100/18। ठीक है, अब ये 5 सेकेंड में पार करता है तो यहाँ पे आप 5 ले लें। ठीक है, अब आप जब इनको डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 9 और यहाँ पे 50 आ जाएगा। तो आपने देखा कि ये 250/9 हो जाएगा। 250/9। ठीक है, अब आप इनको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। राइट, आप डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 18 हो जाएगा, 7 बच जाएंगे, 9 7 जा 63 हो जाएगा और जो 7 बच जाएगा वो ऊपर में हो जाएगा, यानी कि 27.7/3। इसका आंसर सही यही आएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। इन ए स्कूल 70% ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। द नंबर ऑफ बॉयज आर 510। देन द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द स्कूल इज। एक स्कूल में 70% छात्र लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या 510 है।
फिर स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। यानी कि अगर 70% लड़कियां हैं तो लड़के कितने हुए, 30% हुए। 30% इजकल टू 510, तो उस हिसाब से 170 10% में होते हैं, तो 100% में 1700, इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ बनाने की स्कोप नहीं है इसलिए मैं इसको नहीं बना रहा हूँ, पर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, मेरे वर्ड्स को पकड़ के भी आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर 1700 होगा। आप ध्यान से देखिए, 70% लड़कियां हैं यानी कि 30% लड़के हैं, तो 30% बराबर होता है 510, तो 10% बराबर हो जाएगा 170, तो 100 मतलब 70 बोल रहा हूँ, 17 हो जाएंगे टोटल। तो 100% जो होगा 17 से 100 टाइम्स होंगे तो फिर 1700 हो जाएंगे टोटल। शायद मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, पर मेरे वर्ड्स को आप पकड़ के इसको बना सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुझे कुछ व्हाट्सएप आप करना, मैं इसको हाथ से कैलकुलेशन करके आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर पे, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 8 and 74 विच आर डिवाइजेबल बाय 7। 8 और 74 के बीच में 7 से विभाज्य सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि 7 से विभाज्य जो है 8 और 74 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो मेरे हिसाब से जो संख्याएं हैं वो है 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 और 70। ठीक है, इनको टोटल कर लेंगे तो जो डिवाइड करने के बाद आएगा आंसर वो 42 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। एक्स कैन डू 75% ऑफ द जॉब इन 9 days। अगर 75% जॉब अगर 9 days में करता है तो 100% जॉब जो है वो 12 days में होंगे। क्योंकि आप इसको इस एंगल से देखें कि जो 25% है वो 3 days में करता है, तो 100 days यानी कि 25 into 4 इक्वल टू 100% और 3 into 4 इक्वल टू 12 days। ओके, नेक्स्ट, एंड यू कैन डू हाफ ऑफ द जॉब इन 8 days। जब कोई आदमी हाफ डेज 8 दिनों में करता है, यानी कि अगर वो उसको पूरा काम करना होगा तो वह 16 दिनों में करेगा। इफ दे कैन वर्क ऑन इट टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज कैन दे डू हाफ ऑफ द जॉब। ठीक है, तो ये अगर दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में ये कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हिंदी में है, एक्स किसी काम का 75% 9 दिनों में कर सकता है और वाई आधा काम 8 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो वो कितने दिनों में पूर्ण काम कर सकते हैं। यानी कि वो पूर्ण जो है अंग्रेजी के हाफ को ही यहाँ पे सही मानते हुए पूर्ण को हाफ कर देंगे। ठीक है, तो दोनों को अगर लेते हैं तो आप 1/12 एंड 1/16। ठीक है, अगर इन दोनों को कॉमन लेते हैं तो 48 हो जाएगा और ऊपर में हो जाएंगे 4 + 3 यानी कि 7/48। ठीक है, अब इसको हाफ करेंगे ना तो ये 24/7 इसका सही आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। स्टाफ बेनिफिट फंड इज यूटिलाइज फॉर द वेलफेयर ऑफ। ऑप्शन है ए ओनली गेजेटेड रेलवे एम्प्लॉय, बी ओनली नॉन गेजेटेड रेलवे एम्प्लॉय, सी ओनली ग्रुप सी रेलवे एम्प्लॉय एंड ओनली ग्रुप बी रेलवे एम्प्लॉय। स्टाफ SBF यानी कि कर्मचारी है लाभ निधि का उपयोग किसके कल्याण के लिए किया जाता है। केवल राजपत्रित रेलवे कर्मचारी, केवल गैर राजपत्रित रेलवे कर्मचारी, केवल समूह सी के रेल कर्मचारी और केवल समूह डी के रेल कर्मचारी। तो यहाँ जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ओनली नॉन गेजेटेड रेलवे एम्प्लॉय, क्योंकि वहाँ पे बाइफरकेट नहीं है कि ग्रुप सी और डी होंगे। ठीक है, वहाँ पे लेवल बताए गए हैं, तो जिसने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है वो उसके हिसाब से ये बी आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च आरोग्य सेतु। द मोबाइल ऐप हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स
सेंटर दैट कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। तो जो NIC है, ये इसकी स्थापना 1976 में की गई थी, ठीक है। और ये जो ये है MEITY, जिसमें से M बड़ा होता है, EI और T जो छोटे होते हैं और Y बड़ा होता है, ठीक है। तो अगर इसे आप ध्यान से देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसका सही आंसर यही होगा। तो ये इसके अंडर में आता है और 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। हिंदी में पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोग्य सेतु का शुभारंभ मोबाइल ऐप राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC द्वारा विकसित किया गया। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह आता है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। इसका सही आंसर ये है। The Arjuna Award is given to a person who performed fantastic in the field of sports. It's a direct question, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो खेल के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करता है। Which country will host the 2020 Cricket World Cup? It's India. कौन सा देश 2023 के क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो इंडिया करेगा। इससे पहले इंडिया ने 3 बार मेजबानी की है। आप में से कौन बता सकता है? चलिए मैं बताता हूँ आपको। 1987, 1996 एंड 2011। लेकिन इस बार की मेजबानी जो है वो कंप्लीटली इंडिया के अंदर ही आयोजित की जाएगी। इससे पहले हम जो ये स्पोर्ट्स मतलब स्टेडियम हुआ करते थे वो हम पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ शेयरिंग किया करते थे, उनको भी कुछ मैचेस दिया करते थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार टोटली मैच जो होंगे वो इंडिया के अंदर ही होंगे, तो हमको एक अच्छी खेल देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज विल कम अप ओवर विच इंडियन रिवर? तो इट्स चिनाब। ये इस पे 359 मीटर्स ऊंची ब्रिज बनी हुई है। तो ये दुनिया की सबसे ऊंची पुल है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस भारतीय नदी पर आएगा? तो ये चिनाब नदी पे आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्यूटी ऑफ TTE असाइंड टू सेकेंड क्लास स्लीपर कोचेज? तो हम इनकी ड्यूटी को देखते हैं। द TTE shall make out a report of deficiencies in the coaches about passenger amenities and submit the same at the end of his duty to the lobby office. B, he shall remain vigilant and particularly during night time and ensure that intruders, beggars, hawkers and unauthorized persons do not enter the coach. C, he shall ensure that unallotted vacant sleeper berths are kept folded up and hanging so that they are opened up only on allotment to passengers. And D, all of the above. ठीक है। तो यहाँ पे जो टर्म बताए गए हैं उसके हिसाब से ये सारे काम उनको करने होते हैं। हिंदी में देखते हैं। सेकेंड क्लास स्लीपर कोच के TTE की ड्यूटी कोच में यात्री सुविधाओं की कमी के बारे में TTE एक रिपोर्ट बनाएगा और अपने कार्य के अंत में लॉबी कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। B, वह विशेष रूप से रात के समय सतर्क रहेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि अनैतिक लोग, भिखारी, फेरी वाले और अनधिकृत व्यक्ति कोच में प्रवेश न करें। C, वह यह सुनिश्चित करेगा कि आवंटित नहीं किए गए स्लीपर बर्थ को मोड़ कर रखा जाए और उसे टिका दिया जाए ताकि वे यात्रियों को आवंटित किए जाने पर ही खुले। उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इन ए बीड टू हेल्प फार्मर्स टू सेंड देयर
perishable agro products in interstate markets without any delay. Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare Narendra Singh Tomar flag off the country's first Kisan Rail from Dewali to Danapur. ये 7 अगस्त 2020 को किया गया था फ्लैग ऑफ, और ये कृषि भवन के अंदर किया गया था। पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा दिखाया गया, झंडी दिखाया गया था। ठीक है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों द्वारा बिना किसी देरी के अपने खराब होने वाले कृषि उत्पादों को अंतर्राज्य के बाजार में भेजने में मदद करने के लिए देश की पहली किसान ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर कहाँ रवाना किया? देवलाली से दानापुर। देवलाली से दानापुर। ओके। नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? डैमेज चार्जेस इज लेविड फॉर द डिटेशन ऑफ रेलवे रोलिंग स्टॉक बियॉन्ड प्रिस्क्राइब फ्री टाइम्स। तो आई थिंक इट्स अ करेक्ट, राइट? नंबर 2 है, साइडिंग चार्जेस or charges levied for hauling a rake freight train between railway serving station and its siding for loading unloading of goods. I think it's a wrong. चलिए सी को देखते हैं। संटिंग चार्ज is levied for a utilization of loco owned by private company to perform shunting operation on the freight train. तो जो मुझे लगता है वो बी नंबर गलत है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए है, विलंब शुल्क रेलवे के रोलिंग स्टॉक के निरोध के लिए निर्धारित समय से परे लगाया जाता है। बी है, साइडिंग। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? विलंब शुल्क रेलवे के रोलिंग स्टॉक के निरोध के लिए निर्धारित समय से परे लगाया जाता है। बी है, साइडिंग चार्ज रेलवे सेवारत स्टेशन और साइडिंग के बीच रेक फ्रेट ट्रेन में माल की लोडिंग अनलोडिंग के लिए लगाया जाता है। सी है, फ्रेट ट्रेन पर शंटिंग ऑपरेशन के लिए प्राइवेट कंपनी के लोको के उपयोग के लिए शंटिंग चार्ज लगाया जाता है, और उपरोक्त सभी। तो इसमें जो बी आंसर है ना, ये गलत है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। विच ऑल कम्युनिटीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मैंडेटरी वेवमेंट? तो ऑप्शन है ऑल टाइप्स ऑफ कंटेनर्स, बी है कम्युनिटीज लोडेड in standard bags like food grain, sugar and C coal, and D none of the above. तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TMS? ए है ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम, बी है टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम, सी ट्रेन मैनेजमेंट सर्विस, एंड डी इज टर्मिनल मैनेजमेंट सर्विस। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो दोनों ही होंगे, ए भी होगा और बी भी। अब ये देखना होगा कि प्रशासन ने इसमें कौन सा लिया हुआ है। ठीक है। दोनों ही कमर्शियली और ऑपरेटिंग के हिसाब से दोनों सही हैं। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। हु डिसाइड्स द फिक्स द रेट फॉर गुड्स ट्रैफिक टैरिफ? तो ये रेलवे बोर्ड के द्वारा किया जाता है। ठीक है। कि वहीं से सर्कुलर निकलती हैं और वहीं से डिसाइड होता है। गुड्स टैरिफ के लिए दरें कौन तय और निश्चित करता है? तो रेलवे बोर्ड करता है।
अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं. ए पेशेंट हु इज ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन वांट्स टू कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विथ its support stand. He carries a valid medical certificate in this regard. Which of the following statement are true? तो जो यहाँ पे टर्म्स हैं, टर्म्स कंडीशन जिसके आधार पे इसको क्या किया जाएगा उसको देखते हैं. ही कैन नॉट बी परमिटेड टू कैरी इट. बी है ही मे बी अलाउड टू कैरी इट फ्री ऑफ कॉस्ट. And C, he may be allowed to carry it by depositing charge as calculated by luggage rules. And D, he must cancel his travel as he medically unfit. तो एक बार हिंदी में भी पढ़ते हैं और फिर समझते हैं. एक मरीज जो ट्रेन में यात्रा कर रहा है वह अपने समर्थन स्टैंड के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना चाहता है. वह एक वैध चिकित्सा प्रमाण पत्र ले जाता है. इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है उसे ले जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. दूसरा है बी इसे मुफ्त ले जाने की अनुमति दी जा सकती है. सी उसे समान नियमों द्वारा गणना के अनुसार शुल्क जमा करके ले जाने की अनुमति दी जा सकती है. और डी उसे अपनी यात्रा रद्द करनी होगी क्योंकि वो चिकित्सीय रूप से अनफिट है. तो इसको हम जो जिस मेथड का उपयोग करेंगे वो ये होगा कि इसमें से कौन नहीं हो सकता है. अब पहला जो है वो उसे इसे ले जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती. क्यों नहीं दी जा सकती भाई? दी जा सकती है ना, क्योंकि उनके पास वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट भी है. तो ये जो आंसर होगा बी ए ये नहीं होगा. सॉरी, ठीक है. तो ये आंसर गलत है. चलिए यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं. ठीक है. अब ये भी डी भी कह रहा है कि ही मस्ट कैंसिल हिज ट्रेवल एज ही इज मेडिकली अनफिट. तो ये भी गलत है क्योंकि मेडिकली अनफिट जरूर है लेकिन उसके पास वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट है. ठीक है. अब सी और डी बच जाते हैं. ही मे अलाउ टू कैरी it by depositing charge as calculated by luggage rules. ठीक है. और दूसरा है he may allow to carry it free of cost. तो जो रूल्स कहते हैं उसके हिसाब से 20 का सही आंसर होगा. ठीक है. और सी भी हो सकता है लेकिन ये उसे समान नियमों द्वारा गणना के अनुसार शुल्क जमा करके इसे ले जाने की अनुमति दी जा सकती है. तो जो फ्री अलाउंस जो होते हैं ना वो उसके हिसाब से जो जैसे कि किसी टिकट पे जो दर है कि इतनी केजी तक यानी कि 70 केजी तक या जो भी ये होता है उसके अनुसार इसे मुफ्त ले जाने की अनुमति दी जा सकती है. तो जो मेरा आंसर होगा वो उसे बी होगा, उसे इसे मुफ्त ले जाने की अनुमति दी जा सकती है. ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं. लगेज ऑफ ए पैसेंजर इज स्टोलन एन रूट. व्हाट इज द बेस्ट सोल्यूशन ही मे बी सजेस्टेड? ए ही मस्ट स्टॉप हिज जर्नी एंड बी बोर्ड द ट्रेन. ये रॉन्ग आंसर है. ठीक है. ही शुड वेट टिल हिज जर्नी इज कंप्लीट and lodge complaint there. तो ये भी गलत है. ठीक है. और he should lodge his complaint with the TT in the train. ये सही आंसर होगा. और डी है he should search the luggage himself. तो जो सही आंसर होगा वो सी होना चाहिए या है. यूँ कहें कॉन्फिडेंस के साथ मैं बताता हूँ. अभी किसी ने देवदीप जी ने सवाल किया था कि भाई आप कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बताते. क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस के साथ ही बताता हूँ लेकिन मैं आपसे चाहता हूँ कि आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट उस क्वेश्चन के साथ हो ताकि आपको भी लगे कि मैं आपके साथ सॉल्व कर रहा हूँ. ऐसा नहीं लगे कि मैं एक तरफ या एक साइड से ही मैं आंसर बताते जा रहा हूँ. तो आपके इन्वॉल्वमेंट के लिए मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे ये लगता है. ऐसा नहीं कि मैं आंसर जानता नहीं हूँ या कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बता रहा हूँ आपको. और ये मेरे आंसर फाइनल होते हैं. हो सकता है कि कुछ आंसर थोड़े बहुत आगे पीछे हों और होने भी चाहिए. ये मॉडल आंसर रहते हैं तो प्रशासन भी अपने हिसाब से सॉल्व करता है.
तो इसका सही आंसर सी होगा, उन्हें ट्रेन में टीटी के साथ अपनी शिकायतें दर्ज करनी चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरएसी। आरएसी होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। तो जो इसका जो ऑप्शन है उसमें ये नन ऑफ द एबव आएगा, क्योंकि ये कहीं नहीं है। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डोनेशंस इन नॉर्मली नॉट परमिटेड बाय रेलवे अंडर corporate social responsibility, wagons, lift and escalator, battery operated vehicles on platform and दिव्यांग चेयर। निम्नलिखित में से कौन सा दान सामान्य रूप से कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत रेलवे द्वारा अनुमत नहीं है? वैगन, लिफ्ट और एस्केलेटर, प्लेटफॉर्म पर बैटरी संचालित वाहन और दिव्यांग कुर्सी। तो इसका जो सही आंसर होगा वैगन्स का नहीं किया जाता है, क्योंकि जो पैसेंजर एमिनिटीज़ हैं उनको ही जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके तहत उनको दी जाती हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। ग्रीवेंस कैन बी लॉन्च्ड ऑन सीपी ग्राम रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। तो जब आप सीपी ग्राम के साइड पे जाएंगे तो वहाँ आप पाएंगे कि जजमेंट गिवन बाय एनी कोर्ट वो आप नहीं कर सकते हैं, पर्सनल एंड फैमिली डिस्प्यूट को भी नहीं लॉन्च कर सकते हैं, आरटीआई मैटर्स, यानी कि इन तीनों को नहीं आप उस पर नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसका सही आंसर नॉन ऑफ बोथ होगा। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं। द फर्स्ट हाई स्पीड रेल सिस्टम बिटवीन अहमदाबाद एंड मुंबई इज बेस्ड ऑन द जापानीज बुलेट ट्रेन सिस्टम। द एस्टिमेट ऑपरेशनल स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी 320 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 200 मीटर्स पर आवर ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो 320 किलोमीटर पर आवर होगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर मतलब अहमदाबाद और मुंबई के बीच में पहली हाई स्पीड रेल सिस्टम जापानी बुलेट सिस्टम पर आधारित है, ट्रेन सिस्टम पर आधारित है, और ट्रेन की अनुमानित परिचालन गति होगी 320 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज कनेक्टेड बाय वेस्टर्न रेलवे। तो पारादीप जो है वो उड़ीसा में है, काकीनाडा और मर्मागोवा जो है वो महाराष्ट्र से आगे हैं। तो चलिए दीनदयाल जो पोर्ट है ये ही इसका सही आंसर होगा। अब दीनदयाल पोर्ट पहले कांडला पोर्ट के नाम से जाना जाता था, और ये कच्छ रेलवे जो है उसका ही एक ये पार्ट हुआ करता था। कच्छ रेलवे कंपनी है ना, उसकी कनेक्टिविटी जो सिस्टम उन्होंने अपने इम्प्रूव किया है, उसके लिए कांडला पोर्ट का नाम जो है वो दीनदयाल पोर्ट रखा गया है। तो इसका सही आंसर दीनदयाल पोर्ट होगा जो कांडला में है, अपना गुजरात के अंदर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। थोड़ा धुंधला दिख रहा है, जैसे कि स्कैन करके हमारे पास भेजा हुआ है उन्होंने, उसके हिसाब से। तो मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया। ठीक है, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? तो ये यहाँ पे सी नंबर पे है, बोगीबिल रेल रोड ब्रिज, ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है और ये है। ठीक है, इसका सही आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 24, द बंधन एक्सप्रेस इज एन इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रेन विच रन्स बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया में जो है वो कोलकाता से चलता है, और बांग्लादेश में खुलना नामक जो जगह है वो वहाँ पे मिलते हैं। ये जो है वो 9 नवंबर 2017 से चल रही है। ठीक है, बंधन एक्सप्रेस एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है। बड़ोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन अर्लिएस्ट बड़ौदा वाज ओपन इन द ईयर 1861। तो इसका जो सही आंसर है ये ए होगा, 61। 1861 में खोल दिया गया था और वहाँ से परिचालन स्टार्ट हो गई थी 1861 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, पब्लिक कैन फाइल एप्लीकेशन अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट टू गेट एन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रेलवेज। द एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरम। तो देखो इसके अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन के अलग से एक ये है, वहाँ पे फाइल की जाती है। तो ट्विटर पे नहीं की जाती है, 139 हेल्पलाइन पे भी नहीं की जाती है, और रेल मदद ऐप जो है वो रनिंग ट्रेन में रेल जो यात्री हैं उनको सुविधाओं के लिए है। तो यहाँ पे जो सही आंसर जो होगा वो नन ऑफ द एबव होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
टोटल रूट किलोमीटर ऑफ वेस्टर्न रेलवे इज अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि पश्चिम रेलवे का कुल मार्ग लगभग कितना है, तो 6500 किलोमीटर है, यानी कि 6508 किलोमीटर के करीब है, 8.5 किलोमीटर के करीब है। तो जो सही आंसर होगा वो 6500 किलोमीटर होगा। ठीक है, इसका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ ओरिजिनेटिंग पैसेंजर ऑफ वेस्टर्न रेलवे पर डे इन ईयर 2019 एंड 20। तो जो इनकी साइड पे वेस्टर्न रेलवे की साइड पे जो अवेलेबल है उसके हिसाब से इसका डी है 41.97 लाख पैसेंजर पर डे है। पश्चिम रेलवे के प्रतिदिन यात्रियों की कुल संख्या 2019-20 में 41.97 लाख है। ठीक है, इसका सही आंसर यही है। द एशियाड गेम्स आर नॉर्मली हेल्ड इन एवरी हाउ मेनी ईयर्स, तो 4 ईयर्स है। इसका सही आंसर 4 ईयर्स है। 4 ईयर्स, 4 साल में किया जाता है, जिसे एशियाड भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है 30 को देखते हैं। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है और आने वाले एग्जामों में इसके बारे में चर्चाएं की जाएंगी और इससे सवाल आते रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग कोविड-19 वैक्सीन इन इंडिया? Emergency use authorization has been granted by the Central Drug Standard Organization CDSO। ठीक है, अब 2 नंबर पे है कोवैक्सीन वैक्सीन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII। ओके, नंबर 3 पे है कोविशील्ड वैक्सीन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय भारत बायोटेक लिमिटेड। एंड 4 पे है वैक्सीन रिक्वायर कोल्ड चेन टेम्परेचर। तो हम उसी चैनल को इस्तेमाल करेंगे और इसमें से कौन नहीं हो सकते उसके बारे में बात करेंगे पहले। तो कोवैक्सीन वैक्सीन जो है इज मैन्युफैक्चर्ड बाय भारत बायोटेक। तो जो इसको अगर ये करेंगे तो ये क्रॉस हो जाएगा। अब भारत बायोटेक का अगर इसको सीरम की जगह भारत बायोटेक से करेंगे तो कोविशील्ड भी जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट का है, यानी कि दोनों ही गलत हो जाएंगे। अगर आपको 2 और 3 गलत हो जाते हैं, 2 और 3 गलत हो जाते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे तो एक जो बी नंबर पे है ना वही इसके साथ है, क्योंकि अगर तीसरा गलत हो गया तो जो तीसरा नंबर पे जो हैं, यहाँ पे तीसरे नंबर पे है, यहाँ है और यहाँ है, ये अपने आप ही आंसर गलत हो जाएंगे। तो सही आंसर जो होगा 1 और 4 हो जाएंगे, यानी कि इमरजेंसी यूज ऑथराइज हैज़ बीन ग्रांटेड बाय द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और लास्ट में है वैक्सीन्स रिक्वायर कोल्ड चेन टेम्परेचर, यानी कि जो वैक्सीन हम इस्तेमाल करते हैं उसको ठंडे टेम्परेचर में रखने की ज़रूरत होती है। आप जहाँ से भी लें और उसको चेन मतलब एक कोल्ड चेन की टेम्परेचर की एक ये होती है, तो उसकी आवश्यकता होती है। तो जो सही आंसर होगा वो बी होगा और 1 और 4 सही होंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 31 पे आ गए हैं। हु कैन राइज द रेट ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट्स फॉर रेलवे स्टेशन? प्लेटफॉर्म टिकट की दर कौन बढ़ा सकता है? तो इसका सही आंसर DRM है, यही इनको ऑथराइज किया गया है। ठीक है, DRM है, तो इस हिसाब से जो इन्होंने कार्ड के आंसर लगाया है वो DRM यहाँ पे आएगा, GM नहीं आएगा। और DRM कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं और इसके अगेंस्ट में सीनियर DCM इसको नोटिफाई करते हैं और इसकी एक सर्कुलर निकालते हैं कि भाई इस डेट से इस डेट तक के लिए जैसे 10 रुपये से 50 रुपये बढ़ा दिए गए हैं या 10 रुपये से 30 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, ऐसा वो निकाल सकते हैं। जैसे लोकल लेवल पे कोई कहीं मेला हो रहा है या कहीं कुछ है, या फिर जैसे अभी कोविड के चलते जो प्लेटफॉर्म पे भीड़ नहीं लगे, तो लोकल लेवल पे ये देखने में आता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप ज़रूर शेयर कीजिए, और अनफोर्स सिचुएशन के लिए सॉरी मैं मांगता हूँ, क्योंकि डॉग्स आर बार्किंग।
तो अब हमारे पास जितनी सुविधाएं हैं उसके हिसाब से हम ये काम कर रहे हैं। तो मैं आपको थैंक्स बोलता हूँ और इसी तरह बने रहें। इसके सेकेंड पार्ट को देखने के लिए हम जल्द ही इसका सेकेंड पार्ट लाएंगे।